दोस्तों, मान लीजिए आपके पास हर महीने 10,000 रुपए निवेश करने का प्लान है। अब सवाल उठता है, एसआईपी करने की सबसे सही तारीख कौन सी है? क्या एक तारीख सबसे बेहतर है, या 5, या 15, या फिर 25? अगर आपने सही दिन चुन लिया तो क्या आपका पैसा दोगुना जल्दी हो जाएगा? आज हम इसी बड़े कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, और यकीन मानिए, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो एसआईपी की दुनिया को एकदम साफ नजर से समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक म्यूचुअल फंड कंपनी की एसआईपी एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में, जो सितंबर 2025 में की गई है। यह रिपोर्ट सीधी साधी है, लेकिन इसमें वो जवाब छुपे हैं जिनका इंतजार हर निवेशक करता है। एसआईपी की बेस्ट डेट, यानी कि सबसे अच्छी तारीख कौन सी है? कितनी फ्रीक्वेंसी पर एसआईपी करनी चाहिए? डेली, वीकली या मंथली? कौन सा कैटेगरी बेस्ट है? लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? कौन सा सबसे अच्छा रिटर्न देता है? और सबसे बड़ा सवाल, एसआईपी कितने साल तक करनी चाहिए? बात करते हैं एसआईपी का पावर और ताजा डेटा की। अगस्त 2025 का एमफी डेटा कहता है कि एसआईपी का एयूएम पहुंच चुका है 15.18 लाख करोड़। यानी अब एसआईपी पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 20.2% हिस्सा बन चुका है। सिर्फ अगस्त 2025 में ही निवेशकों ने 28,265 करोड़ की एसआईपी डाली है। सोचिए, 10 से 15 साल पहले एसआईपी सिर्फ मिडिल क्लास का टूल माना जाता था, लेकिन अब ये भारत की निवेश की रीढ़ बन चुकी है। मान लीजिए आपने अगस्त 2015 में 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की होती, यानी 10 साल में आपने 12 लाख रुपए लगाए। आज वही पैसा 24 से 25 लाख रुपए तक हो चुका होता, यानी पैसा लगभग दुगुना। अब समझते हैं एसआईपी फ्रीक्वेंसी का सच। रिपोर्ट ने करीब 29 साल का डेटा चेक किया है, अगस्त 1996 से अगस्त 2025 तक। तो रिजल्ट आया, अगर आपने डेली एसआईपी किया होता तो रिटर्न मिलता 14.20% का XIRR। अगर आपने वही वीकली एसआईपी किया होता तो रिटर्न मिलता 14.20% का XIRR, यानी कि दोनों सेम। और अगर आपने मंथली एसआईपी किया होता तो रिटर्न मिलता 14.19% का XIRR। यानी चाहे आप रोज एसआईपी करें, हफ्ते में करें या महीने में, लॉन्ग टर्म में फर्क लगभग जीरो है। XIRR एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। कई कैश फ्लो के साथ निवेश की वार्षिक रिटर्न की गणना करने का एक तरीका है। ये एसआईपी के रिटर्न की गणना करता है XIRR। इससे सीख क्या मिली? असली गेम है एसआईपी शुरू करने का टाइम और उसे जारी रखने का डिसिप्लिन। फ्रीक्वेंसी सिर्फ कन्वीनियंस है, रिटर्न का गेम चेंजर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, एसआईपी के लिए कौन सी तारीख बेस्ट है, यानी कौन सा डेट बेस्ट है? यही बड़ा सवाल था। कौन सी तारीख सबसे फायदेमंद है? 28 साल का डेटा बताता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हर तारीख पर एसआईपी करने से लगभग समान औसत रिटर्न मिला। रिपोर्ट की सिफारिश है, एसआईपी की तारीख वही रखें जब आपकी सैलरी आती है, क्योंकि तभी आपके पास पैसा अवेलेबल होता है और एसआईपी मिस होने का चांस सबसे कम रहता है। अगर आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है तो एसआईपी 3rd या 5th तारीख को ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए। इससे आपका खर्चा और निवेश का बैलेंस दोनों सही रहेगा। म्यूचुअल फंड का कौन सा कैटेगरी बेस्ट है? लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? रिपोर्ट ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का कंपेयर किया। रिजल्ट मिला, निफ्टी 100 लार्ज कैप का रिटर्न 13% का एवरेज रिटर्न है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का रिटर्न 14.70 का एवरेज रिटर्न है। वहीं निफ्टी मिड कैप 150 का रिटर्न 17.40 का एवरेज रिटर्न है। यानी मिड कैप ने लंबी अवधि में बाजी मारी है। मान लीजिए साल 2000 में आपने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। अगर वो लार्ज कैप में होती तो आज लगभग 1 करोड़ रुपए होते। स्मॉल कैप में होता तो लगभग
1.31 करोड़ रुपए होते, लेकिन अगर वही मिड कैप में एसआईपी होता तो लगभग 2 करोड़ रुपए होता। अब बात करते हैं एसआईपी का सही टाइम होराइजन, कितने साल की एसआईपी करनी चाहिए। इक्विटी शॉर्ट टर्म में वोलाटाइल होती है। 3 साल की एसआईपी का रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी मुनाफा तो कभी नुकसान। 5 साल की एसआईपी में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। 10 से 15 साल की एसआईपी में वोलेटिलिटी बहुत घट जाती है और रिटर्न काफी कंसिस्टेंट हो जाता है। एसआईपी शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है। 10 से 15 साल का होराइजन रखिए, तभी कंपाउंडिंग का असली मैजिक मिलेगा। तो दोस्तों अब क्लियर हो गया होगा कौन सी तारीख पर एसआईपी करें, कोई भी चलेगी, बस सैलरी डेट के पास रखें। कौन सी फ्रीक्वेंसी चुनें, डेली, वीकली या मंथली, सब सेम है। कौन सा कैटेगरी बेस्ट है, मिड कैप ने हिस्टोरिकली बेहतर रिटर्न दिया है, लेकिन रिटर्न देखकर सिर्फ मिड कैप में ही पैसा नहीं लगाना चाहिए। मिड कैप में रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें। सिप यानी एसआईपी कितने साल करनी चाहिए, कम से कम 10 से 15 साल का टाइम होराइजन रखिए, तभी कंपाउंडिंग का असली मैजिक मिलेगा। एसआईपी की असली ताकत है जल्दी शुरू करना, नियमित निवेश करना और लंबी अवधि तक टिके रहना। तो अब आप बताइए आपकी सिप किस तारीख को डेबिट होती है, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।